गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द नर्मदा, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बारे में ये चैप्टर है जो लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ये, ठीक है ना। उसके ऊपर स्टोरी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, आप इसको स्टोरी को घर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ नर्मदा नदी, यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी को गर्व है कि वह भारत जैसे देश में बहती है। जहाँ नदी को देवी की तरह पूजा जाता है, उसे खुशी है कि लोग उसे माँ नर्मदा कहते हैं। वह एक माँ की तरह लोगों की देखभाल करती है। वह कहती है कि वह मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों को सींचती है। वह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती है। वह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा शब्द का अर्थ है वह जो सबों को सुख, चैन और खुशी बांटती है, जो सभी को सुख, चैन और खुशी बांटती है। वो उसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की घाटी में गिरती है। नर्मदा नदी के जन्म के पीछे एक कहानी प्रचलित है। एक बार भगवान शिव मेकल पर्वत श्रेणियों पर ध्यान में लीन थे। उन्होंने ध्यान में कई साल बिता दिए। एक दिन वह शांत और खूबसूरत जगह सुंदर कुंवारी लड़की में परिवर्तित हो गई। ठीक है, वह खूबसूरत लड़की नर्मदा थी। कौन थी? नर्मदा नदी। उसने भगवान शिव के सामने इच्छा व्यक्त की कि उसे जीवन भर कुंवारी बनी रहने दें, जिससे वह हमेशा स्वतंत्र बहती रहे। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तब से नर्मदा पहाड़ियों, घाटियों और मैदान से होकर बहती रही है। नर्मदा का उद्गम स्थल मेकल पर्वत श्रेणियां हैं। वह अमरकंटक में एक कुंड से निकलती है। यह कुंड नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में वह एक सक्रिय धारा के रूप में बहती है और उस जगह को जाती है जहाँ पर कभी कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर नर्मदा को दूध धारा के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वह बिल्कुल दूध की तरह दिखाई पड़ती है। अमरकंटक से वह डिंडोरी, मंडला और जबलपुर से होते हुए गुजरती है। भेड़ा घाट पर इसके किनारे रंग बिरंगे संगमरमरी चट्टानों से सजे हैं। भेड़ा घाट के ठीक ऊपर वह एक सुंदर जलप्रपात बनाती है, जहाँ से वह नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया और नेमावर में होकर बहती है। होशंगाबाद में सेठानी घाट और महेश्वर घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा के ही किनारे पर स्थित ओमकारेश्वर एक तीर्थ स्थल है। लोगों ने नर्मदा नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए हैं। ये बांध है इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। गुजरात में नर्मदा अपना आकार काफी बड़ा कर लेती है। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ बहुत सी नदियाँ उसमें मिल जाती है। यहाँ से अपनी यात्रा जारी रखते हुए वह विमलेश्वर में खंभात की घाटी में मिल जाती है। ठीक है, ये नर्मदा नदी की स्टोरी थी। मैंने आपको चैप्टर बता दिया है। अब बताता हूँ इसके मीनिंग्स वगैरह आपको सब PDF में मिल जाएंगे। यहाँ पर मेक द वर्ड सफिक्स है, सफिक्स एज गिवन एज द एग्जाम्पल। प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, सफिक्स जो होता है वो पीछे ऐड होता है, प्रीफिक्स पहले ऐड होता है। तो जैसे ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल में LY जोड़ दिया तो ग्रेसफुली हो गया। इसे फ्यूरियसली और एनेक्सिसली, है ना, इस तरह से आप बनाओगे। LY जोड़ के, जिसमें से प्योर में प्योरिटी, तो इसमें TY जोड़ के बनाना। इस तरह से आपको बनाना है। रीअरेंज द जंबल लेटर टू फ्रॉम वर्ड, ये गलत डायरेक्शन में इनसे मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है ना, जैसे एडर्न, तो ये बना रखें। इस तरह से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको PDF मिल जाएंगे, मैच द कॉलम मिल जाएगा। ये लेट्स लर्न है। सी द यूज ऑफ अमोंग एंड बिटवीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अमोंग और बिटवीन, ठीक है ना। अमोंग इज यूज्ड व्हेन 3 or more people or thing आर इन्वॉल्व्ड। बिटवीन, देखो जब भी कोई दो लोगों की बात होगी या दो लोग इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है? बिटवीन। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर लगाना पड़ता है अमोंग। जैसे वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स द चिल्ड्रन, हम डिस्ट्रीब्यूट करना तो बांटना होता है, ठीक है ना। स्वीट मतलब मिठाई, चिल्ड्रन, आप बच्चों के अंदर मिठाई बांटोगे तो ये बांटने वाले और बच्चों के बीच में बातें हो रही है। तो बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा हैं तो यहाँ पर अमोंग यूज हुआ, इसलिए अमोंग यूज हुआ है। इसी तरह से आपको दे रखा है, देखो इधर रानी इज स्टैंडिंग श्रेया एंड सोनल। श्रेया और सोनल के बीच में रानी खड़ी हुई है, तो 2 की बात हो रही है, श्रेया और सोनल की, है ना, उसके बीच में ही रानी को बताया गया है। तो 2 की बात हो रही है तो वहां पे बिटवीन आएगा, इसलिए बिटवीन लगा। इस तरह से आपको उसको करना है। आप खुद के हिसाब से भी करें और आपको PDF में मिल जाएगा। सी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक इन द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपको फिल करना है ना, पैराग्राफ राइटिंग आपको करनी है। इसके बाद में आपको क्या है, चूज एनी वन रिवर एंड टॉक अबाउट इन योर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको एक नदी के बारे में चुन के उसके बारे में लिखना है। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको इसमें ढूंढ के लिखना है। और ये लेट्स राइट है जो इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना।
ये मतलब जो दे रखे हैं पॉइंट्स, इसको बनाकर आपको अपने हिसाब से लिखना है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।